सब्सक्राइब कीजिए YouTube चैनल mysurgery.com को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका mysurgery.com के इस चैनल पे और मैं हूं आपका दोस्त सौरभ शुक्ला। दोस्तों, हम लोग 12th क्लास के लिए कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट की सीरीज देख रहे हैं जिसमें पहला यूनिट जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन C++ है उसको हम लोग देख रहे हैं। इसमें हम लोगों ने बेसिक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट समझने की श्रृंखला स्टार्ट करी है और इसमें हमने इनकैप्सुलेशन और डेटा हाइडिंग के कॉन्सेप्ट को कवर कर लिया है। लेकिन आज हम लोगों को देखना है एक और इंपॉर्टेंट की प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, जिसका नाम है एब्स्ट्रैक्शन। कई लोग इस शब्द को कुछ इससे मिलते जुलते कॉन्सेप्ट से कंफ्यूज होते हैं, जैसे एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप अलग चीज़ है और एब्स्ट्रैक्शन अलग चीज़ है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास ये बिल्कुल अलग चीज़ है। यानी ये जो टर्म्स हैं सुनने में एक जैसे लगते हैं और ऐसा लगता है एक ही चीज़ के 2-3 अलग अलग नाम होंगे, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। एब्स्ट्रैक्शन एक अलग कॉन्सेप्ट है, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप अलग चीज़ है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक अलग चीज़ है और इनके बारे में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। पर फिलहाल आज के लेसन में सिर्फ एब्स्ट्रैक्शन को हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम एब्स्ट्रैक्शन की डेफिनेशन को देखते हैं और उसके बाद फिर इसकी मीनिंग को समझेंगे। तो देखिए, यहां पर एक डेफिनेशन मैं आपको दिखा रहा हूं। एब्स्ट्रैक्शन इज वन ऑफ द की कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। यानी एब्स्ट्रैक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। Its main goal is to handle complexity by hiding unnecessary details from the user। यानी जो यूज कर रहा है, यूजर है, उसको unnecessary डिटेल्स ना दिखें। देखिए, एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट में ऐसा होता है कि एक व्यक्ति अकेला तो पूरी कोडिंग नहीं कर सकता क्योंकि कोड बहुत बड़ा है। शायद एक व्यक्ति अकेला अगर पूरी कोडिंग करे तो उसे 100 साल लग जाए, लेकिन अगर 100 व्यक्तियों को हम बिठा दें तो 1 साल में पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो सकता है। थ्योरेटिकली आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। लेकिन जब इतने सारे लोग एक ही प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो कन्फ्यूजन्स तो होंगे क्योंकि सब अलग अलग सोच रहे होंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि कोड को बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में बनाया जाए ताकि वो कोलैबोरेटिवली एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर सकें। और यहाँ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्निक्स बहुत काम आती है। ये बहुत ऑब्वियस है कि कोई एक टीम का प्रोग्रामर कोई दूसरी टीम के बनाए हुए कोड को इस प्रोजेक्ट में यूज़ करने वाला हो। जब ऐसा होता है तो डेटा की इंटीग्रिटी पे खतरा आता है और इसके लिए हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था डेटा हाइडिंग का। यहां पर एक और बात समझने की है कि अगर मुझे अपना कोड बनाना है, मैं उस पूरे बड़े प्रोजेक्ट में एक टीम में हूं और जितना काम मुझे दिया गया है मैं वो बना रहा हूं, लेकिन वो काम ठीक से कर पाऊं, इसके लिए मैं बाकी लोग क्या काम कर रहे हैं अगर उसको भी पूरा पूरा समझना पड़े तो मेरे लिए तो ये उतना ही मुश्किल काम हो जाएगा जैसे कि एक ही व्यक्ति पूरा प्रोजेक्ट बना रहा है। तो होना क्या चाहिए, मुझे सिर्फ उतनी डिटेल्स की ज़रूरत है, दूसरों के काम की उतनी डिटेल्स की ज़रूरत है जितना मुझे अपना काम करने के लिए रिक्वायर्ड है। मुझे बाकी एक्चुअल में कैसे कैसे काम हो रहा है वो जानने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो मेरा टाइम खराब करेगी और अल्टीमेटली प्रोडक्टिविटी पे असर आएगा, मैं जल्दी से अपना काम कर नहीं पाऊंगा। इसीलिए हम सिर्फ उतनी ही डिटेल्स जानना चाहते हैं जितनी रिक्वायर्ड है। और यही एब्स्ट्रैक्शन का मेन गोल है कि जो एक्चुअल कॉम्प्लेक्सिटी है वो छुपा ली जाए, अननेसेसरी डिटेल्स को छुपा लिया जाए यूज़र से, और कुछ रिलेवेंट इंफॉर्मेशन जितनी कि उसे यूज़ करने के लिए ज़रूरी बस उतनी दिखाई जाए। अब मैं आपको इसका एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल देता हूं जिससे आपको मेरी बात जल्दी समझ में आएगी। जैसे एक कार को इमेजिन करिए। सोचिए आप कार के अंदर बैठे हुए हैं, ड्राइविंग सीट पे। अब आपको क्या क्या दिख रहा है? आपको स्टीयरिंग दिख रहा है, आपको कुछ मीटर रीडिंग करने के लिए दिख रहा है, आपको कुछ स्विचेस दिख रहे हैं, आपको हो सकता है गियर लीवर दिख रहा है जिससे आप गियर चेंज करेंगे। इस तरीके से कुछ कुछ आपको चीज़ें दिख रही हैं जिनका आप गाड़ी चलाते वक्त इस्तेमाल करने वाले हो। आप समझते हो जैसे गियर लीवर की हम बात करें तो गियर लीवर सिर्फ एक इंटरफेस है जिससे आप इंटरेक्ट कर रहे हो। एक्चुअल में गियर बॉक्स अंदर कहीं छुपा हुआ है। तो जो कार की फंक्शनैलिटीज़ हैं उनको ट्रिगर करने के लिए हमें इक्विपमेंट्स दिए हुए हैं जिनसे हम इंटरेक्ट करेंगे, लेकिन असल चीज़ तो छुपी हुई है जो हमारे गियर को चेंज करने से, हमारे गियर लीवर को शिफ्ट करने से गियर चेंज होता है। वो एक्चुअल में कहीं अंदर इंप्लीमेंटेड है।
कैसे इम्प्लीमेंटेड है, उसकी पूरी थ्योरी क्या है ना, वो साइंस क्या है, वो हमें जानने की ज़रूरत नहीं होती। सोचिए, कार चलाने के लिए क्या आपको ये ज़रूरी है कि आप समझे कि इंटरनली गियर कैसे शिफ्ट होते हैं, या इंजन कैसे काम करता है, या कोई भी इनर कॉम्प्लेक्सिटी आपको समझने की ज़रूरत नहीं है कार चलाने के लिए। वरना कई लोग तो कार कभी चला ही नहीं पाते क्योंकि इतना सब समझ में उन्हें नहीं आता। तो वो जो पूरी मैकेनिक्स है वो समझने की ज़रूरत नहीं है, यानी अननेसेसरी है आपके लिए वो डिटेल्स, क्योंकि आपको कार बनानी नहीं है, उसको सिर्फ यूज़ करना है। आपको शायद मेरा एग्जाम्पल समझ में आया होगा। तो हम सिर्फ ये उम्मीद करें कि कार बनाने वाली कंपनी, कार का मैन्युफैक्चरर सिर्फ उतनी ही चीज़ कार के यूज़र को एक्सपोज करेगा जितनी कि कार के यूज़र को कार चलाने के लिए रिक्वायर्ड है, और बाकी सारी चीज़ों को वो छुपा के रखेगा ताकि वो यूज़र कार को चला सके आसानी से, अननेसेसरी चीज़ों में कंफ्यूज ना हो। ठीक है, मेरी बात समझ में आई। अब ये चीज़ आप सोच के देखिए प्रोग्रामिंग में कैसे होगी। जैसे मान लीजिए कार नाम की कोई क्लास किसी प्रोग्रामर ने ऑलरेडी बनाई हुई है, और जिसने बनाई थी उसने एब्स्ट्रैक्शन के इस नियम को इंप्लीमेंट भी करा था। तो उसने अपनी क्लास के अंदर कुछ मेंबर्स को पब्लिक बनाया हुआ है। मोस्टली वो फंक्शंस है जिनको मैं कॉल कर सकता हूं। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैंने कोडिंग करी, मैंने कार क्लास नहीं बनाई है, वो किसी और ने बनाई है, मैं सिर्फ उसको यूज करना चाह रहा हूं। तो मैंने कार क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना दिया, लेट्स से C1 इज गोइंग टू रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर कार। अब मैं लिखता हूं C1 डॉट शिफ्ट गियर, ओके, शिफ्ट गियर। अब मैं बोलता हूं गियर नंबर 1 पे शिफ्ट कर दो इसको। क्या आप समझ पा रहे हैं मैं क्या करना चाह रहा हूं? मैं यहां पर इस कार के लिए एक फंक्शनैलिटी को ट्रिगर कर रहा हूं, कॉल कर रहा हूं कि गियर शिफ्ट करो। फिर मैंने लिखा C1 डॉट अप्लाई एक्सेलरेटर, अभी इतना ही लिख देता हूँ एक्सेलरेटर, और इसका कुछ मीट्रिक होगी, कुछ यूनिट होगी, हो सकता है मैंने कुछ वैल्यू लिख दी ऑन द स्केल ऑफ 100, मैंने कुछ प्रेस किया हुआ है। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका कि मैं कार कैसे चला रहा हूँ, तो मैं कार का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, तो ये कार को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इस कार के लिए मैंने गियर को शिफ्ट करा है, फिर हो सकता है मैं अगेन गियर को शिफ्ट करना चाहूँ, तो शिफ्ट गियर, अब गियर 2 पे आ चुका है। तो इस तरीके से मैं कार चला रहा हूँ। तो मैं एक क्लास को यूज कर रहा हूँ, उसके ऑब्जेक्ट को बना रहा हूँ, उसके मेंबर्स को एक्सेस कर रहा हूँ, पर मैं उन्हीं फंक्शंस को कॉल कर पा रहा हूँ जो पब्लिक है। यानी कार क्लास बनाने वाले ने तय किया था कि मैं कौन कौन से फंक्शंस को एक्सेस कर सकता हूँ। जितने फंक्शंस को वो कॉल करने की परमिशन दे रहा है, मैं बस उन्हीं को कॉल कर पा रहा हूँ। मैं नहीं जानता कि शिफ्ट गियर की एग्जैक्टली उसने कोडिंग कैसे करी होगी, या अप्लाई एक्सेलरेटर की उसने कोडिंग कैसे करी होगी। मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि इस फंक्शन को कॉल करूँगा, ये वैल्यू पास करूँगा, मेरा काम हो जाएगा। तो मेरे को अननेसेसरी उस कॉम्प्लिकेशन में नहीं उलझना है कि ये हुआ कैसे है। ये कॉन्सेप्ट ज़रा सोचिए, इसकी वैल्यू करिए। अगर पूरे प्रोजेक्ट में हर व्यक्ति जो क्लास बना रहा है, उसके अंदर कुछ फंक्शंस बना रहा है, सारी कॉम्प्लेक्सिटी उसके अंदर छुपी हुई है, और दूसरे लोग सिर्फ उस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तो वो उतना ही जान रहे हैं आपकी क्लास के बारे में जितना उन्हें जानने की ज़रूरत है यूज़ करने के लिए। इससे एक बड़े प्रोजेक्ट में भी मुझे अपना काम करने के लिए मिनिमम जानकारी की ज़रूरत पड़ती है, पूरे प्रोजेक्ट को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस कॉन्सेप्ट ने क्रांति मचा दी, क्योंकि इससे क्या हुआ कि प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, जल्दी काम होने लगे, बड़े प्रोजेक्ट आसानी से हैंडल होने लगे। तो क्या कमाल का कॉन्सेप्ट है। आई होप आप वैल्यू करेंगे इस कॉन्सेप्ट की और आपको समझ में आ रहा होगा। तो जो फंक्शंस हम क्लास के अंदर बनाते हैं वो पब्लिक अगर रख रहे हैं तो ये बाहर से एक्सेसिबल है, लेकिन उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है यानी उसकी कोडिंग है वो यूज़र नहीं देख पा रहा है, ना उसके बारे में सोच पा रहा है, सिर्फ वो कॉल कर पा रहा है। तो दिस इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन मीन्स हाइडिंग अननेसेसरी डिटेल्स। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा, जितना हो सकता है इसको शेयर करिए, व्हाट्सएप ग्रुप पे, फेसबुक पे, जहाँ पे भी आप शेयर कर सकते हैं करिए। मेरा मकसद ये है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा 11th 12th क्लास के स्टूडेंट को
इस सब्जेक्ट में कंफर्टेबल बना दूं, ताकि वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा फोकस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पे दें और इंजीनियरिंग एग्जाम्स को आसानी से निकाल सकें, कंप्यूटर्स में अच्छा स्कोर हो जाए। इसके लिए ये वीडियो सीरीज़ में बना रहा हूँ। ये वीडियो सीरीज़ पूरी फ्री है और आपको कहीं कोचिंग ट्यूशन जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इससे पूरा आपका हो जाएगा। मैं सिर्फ आपसे ये चाहता हूँ कि आप हर वीडियो पे कमेंट ज़रूर करें। आपके कमेंट आने से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि आप लोगों को मेरे वीडियोस से फ़ायदा हो रहा है, और आपको जो डाउट्स हैं वो भी आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैं ये भी चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को इसके बारे में बताएं और उन लोगों को भी कहें कि वो सब्सक्राइब करें, क्योंकि जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे 11th-12th क्लास के स्टूडेंट्स इस चैनल पे, मुझे उनके लिए और काम करने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि जितने आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी बोलना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप तो सब्सक्राइब सबसे पहले कर ही लीजिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू, गुड बाय।